प्रियंसः मित्राणि स्वागतम भवतां भवतीनांच। प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत 10वीं यूनिट में मनुस्मृति का विशिष्ट अध्ययन चल रहा है, जिसमें प्रथम अध्याय का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा धर्मशास्त्र है जो कि विभिन्न संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में अथवा अन्यत्र जितने भी काफ़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी मनुस्मृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मनुस्मृति आपको अवश्य समझनी चाहिए और हमारी प्राचीन जो परंपरा रही है उसको समझने के लिए मनुस्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आइए, मनुस्मृति में प्रथम अध्याय के अंतर्गत आप सभी को पता है कल की कक्षा में हमने भाग 4, इसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने कल की कक्षा में संसार में प्रलय कैसे आता है और प्रलय कब आता है ये हमने जाना था। और इससे पहले हमने सृष्टि की रचना कैसी होती है, कितने प्रकार के प्राणी होते हैं, स्त्री पुरुष कैसे उत्पन्न हुए, अंडा कैसे फूटा, अंडे से 2 स्त्री और पुरुष निकले, ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति हुई, 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। ये सारी बातें हमने पहले देखी थी, तो वो सारी कक्षाएं भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने कल प्रलय के बारे में समझा था कि संसार में प्रलय कब आता है, कैसे आता है, और ब्रह्मा किस प्रकार से जागता है, किस प्रकार से सोता है। ब्रह्मा के जागने पर सवेरा है, ब्रह्म के सोने पर अंधेरा है। तो ये सारी बातें हमने कल देखी थी। कल हमने लगभग 15 के आसपास श्लोक कंप्लीट किए थे और आज भी हम उसी क्रम में भाग 5 के रूप में, ये पार्ट 5 नंबर 5वें नंबर का ये भाग है और इसमें हम ब्रह्मा का दिन कब होता है, बहुत सारी बातें हैं जो हम आज की इस कक्षा में डिस्कस करेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो आज की जो कक्षा होगी इसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आप सभी को ज़रूर जानने चाहिए, चाहे फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या फिर 25 कोड की तैयारी कर रहे हों, 73 कोड की तैयारी कर रहे हों, या फिर यूपीएससी संस्कृत आईएएस की तैयारी कर रहे हों, या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। दैट डजेंट मैटर, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन ये धर्मशास्त्र है तो आपको अपने धर्म के बारे में ज़रूर समझना चाहिए। पितरों की दिन रात कब होती है ये भी आज की इस कक्षा से आप समझेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये विषय तभी समझ पाएंगे जब आप पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे, नीचे कमेंट करेंगे और अच्छे ढंग से अपना रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो पितरों की दिन रात कब होती है, या जो देवता होते हैं उनका दिन कब होता है, रात कब होती है, कितना टाइम होता है उनके दिन रात में। हमारा तो केवल 24 घंटे का होता है, लेकिन उनका क्या 24 घंटे का ही होता है, ये सारी बातें आप समझेंगे। 4 युगों का क्या टाइम होता है, यानी जो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, ये 4 युग है, इनका समय कितना है ये भी आपको बताया जाएगा। और ब्रह्मा जी का एक दिन कब होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारी बातें। ब्रह्मा कब सोता है, ब्रह्मा कब जागता है, कब खाता है, कब पीता है, कब नहाता है। मतलब कहने का मतलब यह है टोटली ब्रह्म के बारे में आप समझेंगे कि ब्रह्मा कब जागता है, कब सोता है, ठीक है। जो जो भी ब्रह्म करता है, ब्रह्म की क्या क्या क्रियाएं होती हैं, और मन की उत्पत्ति कैसे होती है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, जो ये पंच तत्व हैं, इनकी कैसे उत्पत्ति होती है, ब्रह्म ने इनको कैसे बनाया, तो ये भी आप समझेंगे कि एक दूसरे से कैसे उत्पन्न होते हैं। तो ये आज के इस कक्षा में जो परीक्षा के लिए विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दूं कि आज की इस कक्षा में 4 युगों के बारे में आपको बताएंगे। 4 युग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि कलयुग में आप सभी लोग अभी वर्तमान में हम सभी लोग जी रहे हैं। कलयुग का भी ये 28वें नंबर का कलयुग है। आप सभी को पता होगा एक मनवंतर में 71 कलयुग आते हैं, तब जाकर के वो एक मनवंतर कंप्लीट होता है। तो ये सारी बातें आज आप समझेंगे। और आपको पता होगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी 1981 में, जब 1981 के टाइम पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है उसने जो ये काल गणना है, ये हमारी प्राचीन हिंदू धर्म की जो ये 4 युग हैं, ये जो कल्प है, तो कल्प को उसने दुनिया का सबसे, इस ब्रह्मांड का सबसे लंबा, सबसे दीर्घ परिमाण करने वाला मापन बताया। किसको? कल्प को। सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है, सबसे बड़ी जो काल गणना है, बहुत विस्तृत, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने यह साबित किया कि कल्प ही सबसे बड़ी काल गणना है। जो मनवंतर होते हैं, कल्प होते हैं, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी, गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया था, उन्होंने साबित किया था इस चीज़ को, ठीक है।
तो अब हम शुरू करते हैं टेक्स्ट से, चलते हैं टेक्स्ट में। तो आप सभी लोगों को रोज़ की तरह बता दूं, देखिए ये जो सारी चीज़ें जितनी आप पढ़ रहे हैं, अब इसका आपको नोट्स चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे पास प्रथम अध्याय का पीडीएफ नहीं है, कोई कहता है हमारे पास मनुस्मृति का पीडीएफ नहीं है, कोई कहता है जो आप पढ़ा रहे हैं वो नहीं है। अब आपको कितनी बार कह दिया है कि आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अपलोड है। आप कहाँ देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा एक बार, ठीक है, आपको मिल जाएगा। आप जाते नहीं हैं, फिर आप कमेंट करते हैं, तो ये सही नहीं है, ठीक है। आप जाइए, आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रियांशः सुहृदः, आप सभी जानते हैं कि हमने मनुस्मृति में शुरू से लेकर के 65 श्लोक तक पढ़ लिए हैं। आप सभी को पता होगा, कल आपने 65वें श्लोक में विराम लिया था, और उसी क्रम से आज हम 66वें श्लोक से आज प्रारंभ करने वाले हैं। आप सभी को पता है मनुस्मृति में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमने बहुत रोचक ढंग से आपको बताने का पूरा प्रयास किया था। कैसे सृष्टि होती है, चित्रों के द्वारा यहाँ पर अंडा कैसे फूटता है, अंडे से दो लोग निकलते हैं, देवताओं की उत्पत्ति, ब्राह्मण की उत्पत्ति, ये सारी बातें, मनु की उत्पत्ति, कीड़े मकोड़े, ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी थी। और उसके बाद कल की कक्षा में हमने ये सारे जागृत स्वप्न के बारे में कि ब्रह्मा जागे तो सवेरा, ब्रह्मा सोए तो अंधेरा, यानी रात हो जाती है, तो ये सारी बातें भी हमने देखी थी। और कल से जो ये मनुस्मृति का जो पाठ चल रहा है, इसका पूरा जो ठेका, ये ठेका कहते हैं ना, जैसा ठेकेदार होता है, तो इसका अब जो है भृगु महाराज ने इसका पूरा ठेका ले रखा है, ठीक है। यानी मनु महाराज ने तो भृगु जी को कह दिया था, कल आपने देखा होगा, कहाँ पर कहा था तो ये भी आपको पता होगा। जो 59वें नंबर का जो श्लोक था उसमें कह दिया था मनु महाराज ने भृगु जी को कि तुम ही अब इस सारे मनुस्मृति ग्रंथ को सभी ऋषि मुनियों को बताओगे। अब मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे थक लग गई है। तो मनु महाराज ने कल ये कहा था, किससे कहा था? भृगु महाराज से। और भृगु महाराज अब इसको सुना रहे थे, कल आपने पढ़ा था, काफ़ी कुछ उन्होंने सुनाया था, आपको पता होगा क्या क्या सुनाया था। तो ये आपको पता है कि उन्होंने जो मनवंतर होते हैं, 7 मनुओं के बारे में बताया उन्होंने कि 7 मनु हैं, ठीक है, 7 मनवंतर होते हैं, ठीक है। मनवंतर का मतलब आप सभी को मैंने बताया कि मनु का जो काल होता है, मनु अंतर अर्थात मनु का जो समय होता है, मनु की जो आयु होती है उसे मनवंतर कहा जाता है। और मनवंतर की आयु कितनी होती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आगे भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी। 71 चतुर्युगी होता है एक मनवंतर, यानी 71 बार 4 युग रिपीट होते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं, यानी कि सतयुग आएगा, त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, ये एक बार, फिर ऐसे ऐसे करके 71 बार जब पूरे हो जाएंगे तब जा करके एक मनवंतर पूरा होता है। उदाहरण के लिए एक स्वयंभू मनवंतर पूरा होगा। और हर एक मनवंतर में आप सभी को ध्यान रखना है कि हर एक मनवंतर में जो देवता होते हैं, इंद्र अलग होता है, उसमें सप्तर्षि अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग सृष्टि होती है, उनकी अपनी अपनी स्वाहा प्रजावन सृष्टवंतः प्रजा, ठीक है, अपनी अपनी सृष्टि बनाते हों। तो कल आपने 65वें श्लोक तक देखा था। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय आया था कि दिन और रात की जो कल्पना की गई है, हम सभी लोगों का जो दिन है, तो ये प्राचीन गणना के अनुसार ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि निमेष होते हैं, पलक होते हैं, और कहीं आपकी पलक न झपक जाए, देखते रहना आपको ध्यान से, पलक मत झपकिएगा। तो ये पलक के बारे में, काष्ठा के बारे में, मुहूर्त के बारे में, ये सारी बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है परीक्षा के लिए, ज्ञान के लिए। क्योंकि प्राचीन काल की ये जो गणना है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी साबित कर चुका है 1981 में। आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, गूगल पर, तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कल्प को दुनिया का सबसे बड़ा काल गणना का परिमाण बताया है। सबसे बड़ा जो है कल्प है। कल्प का मतलब जो ये 14 मनुओं का होता है, ठीक है, 14 मनवंतर जब हो जाते हैं उसे एक कल्प कहते हैं। एक कल्प का मतलब होता है कि ब्रह्मा का एक दिन, और 2 कल्प बराबर ब्रह्मा का एक दिन और रात, ठीक है। और आप सभी को पता है ये सृष्टि की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसको सोचना भी हमारे बस में नहीं है। जो इसको समझ लेता है, तो गीता कहती है कि जो ब्रह्मा के दिन को समझ लेता है, ब्रह्मा के दिन रात को जो समझ जाता है, तो गीता कहती है कि सहस्त्र युग पर्यंतम आहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदु जना। जो व्यक्ति ब्रह्म के दिन रात को जानने लग जाता है, बोले उससे वह बहुत बड़ा विद्वान होता है, बहुत बड़ा वो ब्रह्म को ही जानने वाला होता है, और वो अहोरात्रविद कहते हैं उसे, ठीक है। तो फिलहाल हम ज़्यादा उन विषयों में नहीं चलेंगे, हम तो श्लोकों को पढ़ेंगे, परीक्षा दृष्टि से पढ़ेंगे। कई लोग तो ऐसे कह रहे थे कि आप विस्तार से पढ़ाइए, अब इससे विस्तार से क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा
65 श्लोक यहाँ पर हुए थे और 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए जो हम कल हमने 65 श्लोक कंप्लीट किए थे, आज 66वें श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले अध्याय की अगर हम बात करें, इसमें 119 श्लोक हैं लगभग। वैसे 119 ही हैं, कदाचित ज़्यादा भी मिल सकते हैं, एक आध श्लोक एक आध कम भी हो जाता है, लेकिन 119 इसमें कुल श्लोक हैं। तो अभी हमें 66वें श्लोक पर, तो इसमें पितरों की रात के बारे में बताया है, पितरों के दिन रात। ठीक है, अब इससे पहले आपने देखा था मानव के दिन रात के बारे में बताया, यानी जो आप लोगों की रात है, जो आप लोगों का दिन है, जब आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो आपकी दिन रात हो गई। जब आप सोते हैं तो बोले उसको रात कहते हैं, और जब आप बोलते जागते हैं तो उसे बोले दिन कहते हैं। ये किसने कहा था? भृगु महाराज ने ऋषि मुनियों से कल कहा था, आपको बताया था कि सोने के लिए कहते हैं रात, सोने के लिए बनी है रात, और जागने के लिए बनी है दिन। जागने के लिए बना दिन और सोने के लिए बनी रात, और यही है सबसे बड़ी बात कि सोने के लिए बनी रात। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोने के लिए बनी रात, और उसी रात की सबसे बड़ी बात कि रात को आपको समझना है। अब पितरों की रात और पितरों का दिन, हमारा दिन रात तो आपको पता लग गया कि 30 मुहूर्त में हमारा एक दिन रात होता है। मतलब आप गिन लीजिए कि अगर 24 घंटे जो हो रहे हैं, 24 घंटे में टोटल 30 मुहूर्त आते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मुहूर्त अगर हम घंटे में इसको डिवाइड करें तो कितने मिनट का हो सकता है। एक मुहूर्त 45 मिनट का या जितने मिनट का भी हो सकता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है पितरों की, फिर पितरों के बाद देवताओं की, फिर ब्रह्मा की बात आएगी। अब पितरों की दिन रात के बारे में बताते हैं कि पित्रे रात्रि हनि मासः प्रविभागस्तु पक्षयो। बोले पितरों की जो रात्रि हनि अर्थात रात्रि प्लस आहनि, आहनि का मतलब कोई हनी नहीं है, खाने वाला जो शहद होता है, ये हनी की बात नहीं हो रही है। आहनि का मतलब होता है दिन, और द्विवचन का प्रयोग है रात्रि हनि, इसमें हो जाता है द्वंद्व समास, इतर इतर द्वंद्व, और इधर इधर द्वंद्व करने से रात्रि हनि द्विवचन का प्रयोग है, और उसी का विशेषण बन गया है पित्रे। पित्रे में द्विवचन है। ठीक है, तो जो पितरों का जो दिन रात है, बोले मासः, बोले एक महीना पितरों का दिन रात होता है। अब आप समझ लीजिए, हमारा जो एक महीना होता है, हमारा जो एक मंथ होता है, यानी अब जो आज कितनी तारीख है आपको पता है। ठीक है, तो आज सपोज 29 तारीख है, या आज सपोज अगस्त शुरू हो रहा है, तो जो ये पूरा महीना अगस्त का होगा हमारे लिए एक महीना है, लेकिन हम जो पितर होते हैं, पितृ देवता होते हैं, उनके लिए केवल और केवल एक दिन रात है। यानी उनका जो काल गणना है उनके, और उनका दिन बहुत बड़ा है। ठीक है, हमारी दृष्टि से उनका दिन बहुत बड़ा है, उनके लिए तो भले वो छोटा है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि पितरों का दिन रात क्या होता है, हमारा पूरा एक महीना, यानी मानव का एक पूरा महीना पितरों का दिन रात होता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि दिन कब है उनकी और रात कब है? क्योंकि जब हमने ये कह दिया कि पितरों का पूरा महीना दिन रात है, तो पूरे महीने में रात कब होगी और दिन कब होगा उनका? तो इसके लिए बोले कि प्रविभागस्तु पक्षयो, एक महीने में जो हमारा जो महीना होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो इन्होंने कहा कि पितरों के दिन रात का यदि आपको विभाजन करना है कि दिन कब है रात कब है, तो उसके लिए पक्ष से आप विभाजन करेंगे। तो कहा कर्म चेष्टा स्वः कृष्ण, बोले पितरों का जो दिन होता है कर्म चेष्टा स्वः, यानी कर्म चेष्टा स्वः अर्थात जो पितरों का जो कर्म करने वाला, यानी जब वो काम करते हैं, जब वो जागते रहते हैं, जो उनका अह होता है, दिन होता है, बोले वो कृष्ण पक्ष होता है। यानी कृष्ण से कर्म, क कृष्ण में पहला अक्षर क्या है? क, और क से आपको याद रखना है कर्म। कर्म कब होता है? दिन में होता है। रात को तो सोते हैं, आप भी सोते होंगे कि रात को आप काम करते हैं। तो कृष्ण पक्ष जो होता है पितरों का दिन होता है। और बोले शुक्ल स्वप्नाय सर्वरी, और बोले जो शुक्ल होता है, शुक्ल क्या होता है? पक्ष। जो बोले शुक्ल पक्ष होता है, बोले स्वप्नाय, सोने के लिए। ये स्वप्न का मतलब सोना होता है। ठीक है, कहीं कहीं स्वप्न का मतलब भले आप समझते होंगे कि सपने देखना वो अलग है, लेकिन स्वप्न का मतलब सोना भी होता है, शयन करना भी होता है। ठीक है, तो शुक्ल सर्वनाय सर्वरी, सर्वरी का मतलब होता है रात, और रात की बात बहुत ही खास। ये जो रात होती है पितरों की, बोले शुक्ल पक्ष को पितरों की रात कहा जाता है, और कृष्ण पक्ष को पितरों का दिन कहा जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा की गति से यह पता चलता है कि पितरों का दिन रात कब होता है। सूर्य की गति से यह पता लगता है, हमारे दिन रात का विभाजन कौन करता है, सूर्य करता है, और पितरों के दिन रात का विभाजन कौन करेगा, चंद्रमा करेगा। क्योंकि चंद्रमा से यह पता लगेगा कि कृष्ण पक्ष कब है, शुक्ल पक्ष कब है। जब चंद्रमा आएगा तो आपको पता चलेगा शुक्ल पक्ष है, जब चंद्रमा नहीं आएगा तो आपको पता लगेगा कि कृष्ण पक्ष है। तभी आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कृष्ण पक्ष है तो अभी पितरों का दिन है, और अगर कृष्ण पक्ष नहीं है तो अभी पितरों की रात है। यानी सभी पितृ देवता सो रखे हैं, अब उनको मत जगाइए। अगर शुक्ल पक्ष की बात है तो उनको सोने दीजिए, अगर कृष्ण पक्ष है तो उनको जगाइए, वो जाग रखे हैं, उनको खिलाइए पिलाइए घुमाइए, जो कुछ कराना है वो कराइए। ये हो गया पितरों की दिन रात। तो इसको अहोरात्र कहते हैं। अहोरात्र का मतलब होता है अह प्लस रात। अह का मतलब होता है दिन, और रात का मतलब आप सभी जानते हैं रात की बात। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए विषय ज़्यादा दीर्घ हो रहा है, लेकिन क्या करें, विषय कुछ ऐसा ही है। देवताओं के अहोरात्र की बात आती है। जब पितरों के रात के तो बारे में बता दिया, क्या बताया कि हमारा जो एक महीना है, पूरा महीना 30 दिन, उतना पितरों का केवल एक रात है, एक रात और दिन है, यानी 24 घंटे। उनके लिए केवल 24 घंटे हैं वो, ठीक है। हमारे लिए जो एक महीना है उनके लिए बोले वो केवल एक दिन रात है। अब देवताओं की बात आती है, तो देवताओं का क्या होता है दिन रात, देवताओं का क्या काल है, क्या समय है, उनका दिन रात कैसा पता लगे, उनके दिन रात के बारे में आपको कैसा पता चले कि जब देवता कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब उनकी रात आती है, कब उनका दिन आता है। तो देवताओं के अहोरात्र के बारे में कहते हैं, दैवे रात्य हनि वर्षम प्रविभागस्तयो पुनः। बोले दैवे द्विवचन का प्रयोग, रात्रि हनि ये भी द्विवचन का प्रयोग, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं, विशेषण हैं। तो जो दैव रात्रि अहनि होते हैं, यानी देवताओं के जो दिन रात होते हैं, बोले वर्षम, बोले पूरा साल, यानी हमारा जो पूरा एक साल होता है वो देवताओं का केवल एक दिन रात होता है। समझ गए आप? हमारा जो एक महीना होता है वो पितरों का एक दिन रात होता है, हमारा जो एक साल होता है वो देवताओं का एक दिन रात होता है। और इसका पता कैसे लगेगा आपको कि देवताओं का जो दिन रात है, यानी हमारा जो एक पूरा साल है वो देवताओं का दिन रात है। अब ये पता कैसे चलेगा आपको कि उनका दिन कब है और रात कब है, क्योंकि एक साल में तो 12 महीने होते हैं। अब आप ऐसा कैसे पता लगाएंगे कि 12 महीने में से कब उनका दिन आया, कब उनका रात आई? तो इसके लिए कहा कि प्रविभागस्तयो पुनः, उनके विभाग के लिए जो एक वर्ष में जो 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जो सूर्य जब उत्तरायण में जाता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, तो ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, यानी सूर्य जब आपने देखा होगा मकर राशि में चला जाता है तो फिर उत्तरायण आ जाता है। ज्योतिष के बारे में अगर आपको पता होगा, जो 73 कोड की तैयारी कर रहे होंगे, तो जब सूर्य मकर राशि में चला जाता है, मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण लग जाता है, और यह प्रक्रिया लगभग आगे चलती रहती है। और आपको पता होगा कि जब धनु राशि आती है तो धनु से लेकर के फिर कर्क तक फिर उत्तर दक्षिणायन लग जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कल्पना है, ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन की गणना है, तो 6 महीने का होता है उत्तरायण और 6 महीने का होता है दक्षिणायन। तो इस प्रकार हो गए 12 महीने, यानी हमारा एक साल, और ये देवताओं का होता है एक दिन रात। अब जो उत्तरायण होता है, बोले अहस्तत्रोदगयनम रात्रि ही, बोले जो आहा यानी दिन, तत्रोदगयनम यानी जो 2 आयन हैं, 2 उत्तरायण और दक्षिणायन है, उनमें जो उदगयन है, उदगयन अर्थात उत्तरायण है, बोले वो देवताओं का दिन है। अब उत्तरायण का मतलब है कि अभी कौन सा आयन चल रहा है, आपको पता होगा, अभी तो दक्षिणायन चल रहा है। लेकिन इससे पहले जो होता है, यानी पौष से लेकर के लगभग आप जून तक देख सकते हैं, ठीक है, जनवरी से जून तक के बीच का जो समय होता है, यानी दिसंबर जनवरी से लेकर के वो जून तक का जो 6 महीने होते हैं वो उत्तरायण होते हैं। और उसके बाद जून के 20-21 तारीख के आसपास जो है सूर्य फिर दक्षिणायन में चला जाता है, दक्षिणायन लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिणायन देवताओं की रात हो गई और उत्तरायण देवताओं का दिन हो गया। यानी अभी जो आयन चल रहा है दक्षिणायन, अभी देवताओं की रात है। कहने का मतलब ये है कि देवता अभी सो रखे हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अभी देवता सो रखे हैं, तो आपको फल नहीं मिलेगा। फल कैसे मिलेगा? क्योंकि देवता तो सो रखे हैं।
अब उनको भी सोना है, उनको भी जागना है, उनको भी खाना है, उनको भी पीना है, उनको भी देवता लोग भी विवाह करते हैं, शादी करते हैं, प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि देवता है। देखिए देवता मानव ये सारी योनियां हैं, ठीक है। तो ये दक्षिणायन है, देवता लोग सभी सो रखे हैं। इससे पहले जो था वो उत्तरायण था, और उत्तरायण की विशेषता ये देखिए आप, जब उत्तरायण होता है यानी जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो महीने होते हैं, इनमें पूजा पाठ किया जाता है, इनमें खूब मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार आदि बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं। पूजन इन्हीं महीनों में होता है। रामनवमी से लेकर के बहुत बड़े बड़े त्योहार, विशेष पर्व आते हैं, विशेष पूजन किए जाते हैं। किस महीने में? ये जो उत्तरायण होता है, जब देवता लोग जागे रहते हैं, जागते हैं, जब उनका दिन रहता है। और जब दक्षिणायन आ जाता है, जो कि अभी आप देख रहे हैं, जो दक्षिणायन है वर्षा ऋतु में, ये शरद ऋतु में, या जो फिर आगे शरद ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है। तो जब ये दक्षिणायन होता है, यानी अब जो दक्षिणायन चल रहा है अगस्त, मई, अगस्त, उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, तो ये जो दक्षिणायन होगा, इसमें सभी देवता क्या हैं? सो रखे हैं, उनकी रात है। तो इस समय क्या होता है? ज़्यादातर व्रत ही रखते हैं। इस समय पूजन का निषेध है, पूजन नहीं किया जाता, क्योंकि देवता लोग सो रखे हैं। तो इस समय या तो ज़्यादा व्रत रखते हैं, सावन के महीने में आप सभी को पता है ज़्यादा व्रत रखते हैं। चातुर्मास से आपको पता है ब्रह्मा विष्णु जी सोए रहते हैं। पाताल लोक में आप सभी को पता है कि क्या क्या चलता रहता है। तो ये है दक्षिणायन और ये है उत्तरायण, और ये एक साल है हमारा, और हमारे एक साल जो है वो देवताओं का केवल एक दिन रात है। उसमें उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन देवताओं की रात है। यही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा विस्तार से इसको क्या कहना है, इतना पर्याप्त है। अब आगे देखिए, जब यहाँ तक तो इन्होंने बता दिया, पितरों की दिन रात बताई, देवताओं की दिन रात बताई, और आपकी भी दिन रात बता दी। सबसे पहले आपकी ही दिन रात तो इन्होंने बताई थी कि आपका दिन कब होता है और आपकी रात कब होती है। सबसे पहले यही तो बात आई थी कि रात की बात सबसे पहले आपको बताई थी कि आपका दिन रात कब होता है। 30 मुहूर्त का होता है। दिन किस लिए होता है? बोले रात किस लिए होती है? रात सोने के लिए होती है, दिन खाने के लिए होता है। और उसके बाद पितरों की रात के बारे में बताया, फिर देवताओं के रात दिन के बारे में बताया। अब देवताओं के दिन रात के बारे में इन्होंने बता दिया, उत्तरायण दक्षिणायन ये दो आयन है। उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन देवताओं की रात है। यानी अभी जो चल रही है रात के बाद, वो सभी देवता लोग सो रखे हैं। तो आप किसी देवता के आगे घंटी बजाएंगे तो घंटी नहीं सुनेंगे, क्योंकि देवता लोग सो रखे हैं। दक्षिणायन चल रहा है, सूर्य दक्षिणायन। अगर आप संकल्प बोलते होंगे तो सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोले, उत्तरार्ध, ये सारी चलते रहते हैं उसमें, ठीक है। तो जब दक्षिणायन चलेगा तो आपकी पूजा जो है निषेध मानी जाती है, निष्फल भी मानी जाती है कई बार। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा पूजन का फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि सभी देवता तो सो रखे हैं। कोई वहाँ खराटे ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सभी सो रखे हैं। लेकिन जैसे उत्तरायण आएगा तो सभी देवता जागेंगे, और फिर आपकी घंटी जैसे बजेगी तो देवता लोग तुरंत सुनेंगे और आपकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाएगी। अब जब देवताओं के दिन रात भी बता दिए, ठीक है, आपको पता लग गया कि देवता लोग अभी सो रखे हैं और कब जागेंगे। अब जब देवताओं को पता लगे, अब आती है बात ब्रह्मा जी की। अब बात किसी आती है? ब्रह्मा जी की। ये है हमारे ब्रह्मा जी, जिनके चतुर्मुख होते हैं। एक पीछे रहता है, तो आप लोगों को लगता होगा शायद 3 ही मुख है, लेकिन एक पीछे भी होता है। अब पीछे कोई देखता नहीं है तो क्या करें, सभी लोग आगे ही तो चेहरा देखते हैं। किसी का चेहरा अगर देखना हो तो बोले आगे से तो देखेगा, पीछे से थोड़ी देखेगा। तो ब्रह्मा जी के भी 3 मुख आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन चतुर्मुख ब्रह्मा कहा जाता है इनको। पीछे भी इनका एक मुंह है, एक मुख है, और इस प्रकार से चतुर्मुख ब्रह्मा है। इनके 4 हाथ हैं, हाथ में कमंडल है। ऐसे ब्रह्मा जी का क्या दिन है? देवताओं का दिन तो बता दिया, लेकिन ब्रह्मा इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है। इन्होंने सृष्टि बनाई, शंकर जी ने उसका श्रृंगार किया और भगवान विष्णु ने उसका पालन किया। तो बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा जी है। इसीलिए ब्रह्म को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और यही कारण है कि ब्रह्म से उत्पन्न जो ब्राह्मण होता है उसे भी इस संसार में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब ब्रह्मा जी के दिन के रात की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मस्य तो छपा हस्या, बोले ब्राह्मस्य अर्थात ब्रह्म, ये ब्राह्म का मतलब होता है कि ब्रह्म का जो है, ठीक है, ब्रह्म का जो है उसे कहते हैं ब्राह्म। तो ब्राह्मस्य तो छपाहस्य यत् प्रमाणम समासतः, बोले छपाह का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा। छप का मतलब होता है रात, और अह का मतलब होता है दिन। तो दोनों को मिला करके क्या हो गया है? बोले रात दिन। यानी दोनों क्या है? एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका हैं, यानी रात और दिन एक दूसरे के पूरक हैं।
एक दूसरे के विलोम हैं, एक दूसरे के द्वंद्व हैं। तो रात और जो दिन है इनको छपाह भी कहा जाता है। छप का मतलब होता है रात और अह का मतलब होता है दिन। तो ब्रह्म का जो दिन होता है बोले उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण का मतलब है यहाँ पर उसका उसकी गणना कितनी है, क्या टाइम है उसका, कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, उसमें कितने मिनट में ब्रह्मा का दिन होता है, कितने साल में होता है, जो भी है बताइए हमको। तो कहते हैं कि समासतः। अब बोले समासतः यानी संक्षेप में एक एक सह यानी एक एक युगानाम तो क्रमशः तन्निबोधता। बोले ब्रह्मा जी के दिन को हम बताएंगे आपको, ब्रह्मा जी की रात को बताएंगे, ब्रह्मा जी कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब जागते हैं, कब नहाते हैं। बोले ब्रह्मा जी की रात कब आती है, ब्रह्मा जी की बात कब आती है। तो ब्रह्मा जी की रात बताएंगे आपको, ब्रह्मा जी का दिन बताएंगे, एक एक करके पहले उनसे पहले आपको युगों के बारे में बताएंगे। क्योंकि युगों के बारे में इसलिए बताएंगे क्योंकि ब्रह्मा जी के दिन को यदि आपको समझना है, अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन कब होता है और कितना बड़ा होता है, तो उसको समझने के लिए बोले पहले आपको युग समझने होंगे। तो युगा नाम तो क्रमशः तन निबोधता, सबसे पहले बोले युगों के बारे में समझना पड़ेगा। तो उसको बोले निबोधता, बोले समझो, बोले समझो। आप सभी लोग भी निबोधता, बोले तुम सभी लोग समझो। निबोधता कहाँ का वचन है? मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो आप सभी लोग बोले समझिए, क्रमशः एक एक करके बता रहा हूं मैं। सतयुग बताऊंगा, त्रेता बताऊंगा, द्वापर बताऊंगा, फिर कलयुग बताऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भृगु महाराज कह रहे हैं, ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, मनुस्मृति के वचन है। तो अब देखिए, अब ब्रह्मा जी की बात आती है, ब्रह्मा जी के दिन रात को बताएंगे। यहां तक इन्होंने देवताओं का बताया, पितरों का बताया, और आप सभी लोगों की दिन रात भी बताई। अब ब्रह्मा जी की बात आई, ब्रह्मा जी के दिन रात भी बता रहे हैं। तो देखिए प्यारे मित्रों, हमारे प्यारे, आप सभी को अब ये समझना है कि ब्रह्मा जी के दिन की जब बात आती है तो ब्रह्मा जी के दिन को समझने के लिए सबसे पहले आपको 4 युगों को समझना होगा। अब ये 4 युग आपने सुने तो जरूर होंगे कि 4 युग कौन कौन होते हैं। सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है, कृत युग को ही सतयुग भी कहा जाता है। सतयुग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में सत्य की ज़्यादा प्रधानता थी, सच बोलते थे लोग, इसीलिए इसको सतयुग भी कहा जाता है। तो अब उन्हीं 4 युगों के बारे में बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के दिन के बारे में अब आपको बता रहे हैं। तो दिन को समझने के लिए सबसे पहले आप 4 युगों को समझिए। अभी तक आपने पितरों का दिन समझ लिया है, पितरों की रात समझ ली है, देवताओं का दिन समझ लिया, देवताओं की रात समझ ली, तो आप ब्रह्मा जी के दिन रात को भी समझ लीजिए। तो कहते हैं चत्वार्याहुः सहस्त्राणि वर्षाणाम तत्कृतं युगम। अब ये गणित है तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक एक प्रश्न, अभी तक मैंने जितना भी बताया सारे प्रश्न, हर एक श्लोक में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, किसी भी दिशा से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, किसी जो जितने भी श्लोक अभी आपको बताए, यहाँ पर हर एक श्लोक में प्रश्न बनने का चांस है, संभावना है। हर श्लोक में प्रश्न छिपा हुआ है। और यहाँ गणित में तो और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ गणित ज़्यादा है। तो 4 युगों का प्रमाण बताते हैं या परिमाण बताते हैं, तो कहते हैं चत्वार्याहुः सहस्त्राणि वर्षाणाम तत्कृतं युगम। सबसे पहले कृत युग की गणना करते हैं। कृतयुग अर्थात सतयुग, सतयुग के बारे में बताते हैं। सतयुग का कितना वर्ष है, कितने साल में सतयुग होता है, उसका कितना परिमाण है। तो कहते हैं चत्वार्याहुः सहस्त्राणि। बोले चत्वार सहस्त्राणि यानी 4000 वर्ष। आहु मतलब कहते हैं, कौन कहते हैं? तो विद्वान लोग सतयुग का जो समय है बोले 4000 वर्ष कहते हैं, 4000 वर्ष। ठीक है, और आगे कह रहे हैं तस्य तावत् क्षति संध्या संध्यांसंश्च तथाविधः। बोले उस सतयुग का 4000 वर्ष तो हो गए, उसके क्या हो गए? समय हो गया उसका। ठीक है, लेकिन तस्य तावत् सती यानी उतने ही 100, तावत् क्षति का मतलब है उतने ही 100 उसकी संध्या होती हैं और उतने ही 100 उसके संध्यांश भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 4000 इसके वर्ष हुए, ठीक है, सतयुग के। तो 400 यानी उतने ही 100 का मतलब है कि 400 इसकी संध्या भी होगी और 400 इसकी संध्यांश भी होगी। किसकी? सतयुग की। कहने का मतलब ये है कि जो सतयुग हो या कोई भी युग हो, उसका एक संध्या होता है, एक संध्यांश होता है। यानी एक शुरुआती जो टाइम होता है उसको संध्या कहते हैं, जब युग खत्म होने लग जाता है उसको संध्यांश कहते हैं। ठीक है, तो जो शुरुआती और ख़त्म होने वाला जो टाइम होता है उसमें भी 400 आपको प्लस करना है। 400 ये है और 400 संध्या का है।
ठीक है, और 4000 बीच का है। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 4000 और 400 प्लस 400 यानी 800, यानी 4800, 4800 वर्ष हो जाएंगे टोटल। किसका? सतयुग का। तो सतयुग का जो परिमाण है, सतयुग का जो समय है वो कितने वर्ष हो गया है, वो हो गया आपका 4800, ठीक है, यानी 4800 वर्ष हो गए हैं सतयुग के। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये 4800 वर्ष आपको दिख रहे हैं, ये हमारे वर्ष नहीं है, ये देवताओं के वर्ष की बात हो रही है। देवताओं के वर्ष का मतलब है कि देवताओं का एक वर्ष हमारे 365 दिन होते हैं। देवताओं के एक दिन के बारे में आपको बताया था कि देवताओं का एक दिन यानी हमारे एक साल, देवताओं का एक दिन रात होता है। तो ये आपको समझना है कि ये जो 4800 या 4800 जो ये वर्ष आपको दिख रहे हैं, सतयुग का जो प्रमाण बता रहे हैं, ये दिव्य वर्षों में बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके अपने वर्षों में भी निकाल सकते हैं। तो ये लगभग आई थिंक 1072 कुछ ऐसा ही, 1,72,000 के आसपास ये आएगा, आप देख सकते हैं। तो ये 4800 क्या है, दिव्य वर्ष हैं, किसके? सतयुग के। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है त्रेता युग, ठीक है, जिसमें कि राम हुए। तो त्रेता युग के बारे में, और फिर द्वापर और फिर कलयुग। अब त्रेता युग के बारे में कहते हैं तो इतरेषु ससंधेषु ससंध्यांसेषु चत्रसु एका पायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। बोले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कौन कह रहे हैं? भृगु महाराज। किसको कह रहे हैं? ऋषि मुनियों को। और आप सभी लोग भी अपने आप में ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि की ही हम लोग सभी संतान हैं। और आप सभी भी कोई भारद्वाज गोत्र के वंशज हैं, कोई कौंडिन्य हैं, कोई वशिष्ठ गोत्र से उत्पन्न हुए हैं, उसी की परंपरा में हैं, अलग अलग आप में से वैश्वामित्र हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कहते हैं इतरेषु ससंदेषु, यानी एक युग तो बता दिया सतयुग का। अब जो इतर युग हैं, इतरेषु ससंदेषु त्रसो, यानी जो 3 और बचे, कौन बचे? त्रेता बचा, द्वापर बचा और कलयुग बचा। ये जो 3 और युग हैं, तो बोले इनका समय कैसे आपको निकालना है? तो केवल आपको 1,000 एका पायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। बोले अब आपको 1,000 कम करना है। 1,000 कम करने का मतलब है कि सबसे पहले सतयुग का बताया 4,000, 4,000 में से 1,000 कम कर दीजिए तो वो हो जाएगा त्रेता युग का। उसमें 1,000 और कम कर दीजिए तो हो जाएगा 2,000, 2,000 हो जाएगा आपका द्वापर युग का। और उसमें 1,000 और कम कर दीजिए तो वो हो जाएगा आपका कलयुग का 1,000 वर्ष, 1,000 दिव्य वर्ष, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें संध्या भी जोड़नी पड़ती है और संध्यांश भी जोड़ना होता है। यानी युग जब शुरू होता है तो उसमें शुरुआती टाइम अलग होता है और लास्ट का भी टाइम जोड़ना पड़ता है। टोटल मिला करके जैसे 4,000 वहाँ पे था, किसका? सतयुग का। तो 4,000 में उसके संध्या भी हो जाएंगे उतने ही 100 यानी 400, और फिर संध्या अंश भी हो जाएगा, यानी जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम 400, 400, 800। तो टोटल मिला करके 800 दिव्य वर्ष हो जाते हैं सतयुग के। ऐसे ही त्रेता युग में 1,000 आपने कम किया तो 1,000 कम करने पर 3,000 हुआ, और 3,000 में आपको उतने ही 100 भी जोड़ने हैं, ठीक है। संध्या भी जोड़नी और संध्यांश भी जोड़नी है। तो उतने 100 का मतलब है कि 300 जोड़ेंगे, 300 प्लस 300 आने और जाने का। तो 300 प्लस 300 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, और 3,600 हो जाएगा, यानी 3,600 हो जाएगा त्रेता युग का। इसी प्रकार से द्वापर युग में आप क्या करेंगे? 2,000 में क्या करेंगे? 200 जोड़ेंगे, यानी 400 हो जाएगा, तो 2,400 हो जाएगा द्वापर युग का। और कलयुग में आप क्या करेंगे? 100 जोड़ेंगे, तो 100 जोड़ेंगे कलयुग में, तो हो जाएगा 1,200 दिव्य वर्ष। तो इस प्रकार से ये काल गणना है, दिव्य वर्षों में ये काल गणना बताई गई है। यानी ये देवताओं के वर्षों में, इतने देवताओं के वर्षों में 4 युग पूर्ण होते हैं, ठीक है। और इनको कहा जाता है चतुर्युगी। एक चतुर्युग पूरा हो जाता है, एक चतुर्युग होता है, फिर दोबारा से चतुर्युग आता है, फिर तिबारा आता है। इस प्रकार से जब 71 बार चतुर्युग हो जाता है तब जाकर के एक मनवंतर पूरा होता है। और जब वो मनवंतर पूरा हो जाता है फिर दूसरा मनवंतर आता है, फिर 71 युग पूरे हो जाते हैं, 71 बार चतुर्युग पूरे होते हैं, फिर दूसरा मनवंतर पूरा होता है। फिर इस प्रकार से जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तब बोले एक कल्प होता है, और तब ब्रह्मा जी की एक दिन होती है। और फिर ऐसे ही 14 कल्प और आते हैं, उसमें ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तब ब्रह्मा जी सोते हैं, तब सृष्टि का
प्रलय होता है, सृष्टि अंधकार में चली जाती है। फिर ब्रह्मा जी दोबारा से सुबह होती है, ब्रह्मा जी की जागते हैं, फिर तुरंत जागते ही ब्रह्मा जी जैसे जागे वैसे ही सृष्टि उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने चतुर्युगों की गणना बताई, चतुर्युग युग जो हैं उनके दिव्य वर्ष बताए। कहने का मतलब यह है परीक्षा में आपको यहाँ से 8-10 प्रश्न आराम से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये गणित है और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक्सेप्ट करता है। और इस चीज़ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 1981 में यह साबित किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा काल परिमाण है, सबसे बड़ी गणना है, इससे बड़ी कोई काल गणना ही नहीं है। ठीक है, तो वो सच्ची बात है। आपको भी आप लोग और हम लोग जो साधारण प्राणी हैं, हम लोग तो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने राई हैं, देश के सिपाही हैं, हम लोग भला ब्रह्मा जी के दिन को कैसे समझ सकते हैं। यहाँ तो गिनने में ही परेशानी हो रही है। जब ये 4 लाख ऐसा ये संख्या गिन रहे हैं तो इसको गिनने में ही बहुत बड़ा क्लेश हो रहा है। ब्रह्मा जी का दिन देखने में, इतना बड़ा दिन होता है ब्रह्मा जी का। ठीक है, तो हम तो बेचारे 100 साल की उम्र भी नहीं होती है कलयुग में, तो आप सभी जानते हैं। तो कलयुग में कितनी उम्र होती है, सतयुग में कितनी होती थी, ये भी आगे आपको विषय बताए जाएंगे, मनुस्मृति में आने वाले हैं, इसीलिए आप अच्छे ढंग से समझिएगा। अब देखिए, इन्होंने ये बता दिया है, चारों युगों का परिमाण बता दिया है, आप सभी को भी समझ में आ गया होगा। अब एक और यहाँ पर विषय हो सकता है, आपके अंदर जिज्ञासा हो सकती है, ये जो है दिव्य वर्ष हैं। ठीक है, आप इनको अपने वर्षों में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इन वर्षों को अपने वर्षों में निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो दिव्य वर्षों की बात हुई है। अगर आप अपने वर्षों में निकालेंगे तो आपको 360 365 से गुणा करके वगैरह वगैरह जो करेंगे उससे निकल जाएगा। तो इजीली आप इसको अपने वर्षों में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कलयुग की आयु कितनी है, द्वापर की कितनी है, त्रेता की कितनी थी, सतयुग की कितनी थी। ये सारी चीज़ें आप तब भी अनुमान आप बता सकते हैं, ईजिली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षा दृष्टि से जो दे रखा है उसी को आपको ध्यान में रखना है। अब जब देवताओं के दिन रात भी बताई इन्होंने, ठीक है, देवताओं का दिन रात बताने के बाद इन्होंने 4 युगों के बारे में बताया। 4 युगों के बारे में इसलिए बताया कि इसके बाद आपको ब्रह्मा जी के दिन रात के बारे में बताएंगे। और ब्रह्मा जी के दिन रात को यदि आपको समझना है तो उससे पहले आपको 4 युग समझने होंगे, तभी आप ब्रह्मा जी के दिन रात को समझ पाएंगे। ठीक है, अब देवताओं के युग का प्रमाण, अब ये देखिए, अभी आपको बता दिया है कि 4 युग होते हैं, 4 युगों का समय भी बता दिया है, यानी 4 युगों का कितना टाइम है उसके अंदर, 4 युग के अंदर किस युग में कितने साल हैं ये भी बता दिया है। अब कहते हैं देवताओं के युग का प्रमाण। अब ये जो 4 युग हैं ये तो हम लोगों के युग हैं। ठीक है, यानी हमारा एक कलयुग हो गया, फिर सतयुग हो गया, फिर द्वापर हो गया, जैसे हमारा जो सबसे पहले सतयुग हो गया, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हो गए। ठीक है, लेकिन अब देवताओं का एक युग उसके बारे में बता रहे हैं कि यदेतत् परिसंख्यातम आदौ एव चतुर्युगम। बोले यत अर्थात जो, एतत् अर्थात यह जो परिसंख्यातम अर्थात गिनाया, बताया, क्या गिनाया, 4 युगों के बारे में अभी आपको बताया नहीं बताया, गिनाया। तो 4 युगों के बारे में जो आपको अभी बताया, आदो मतलब अभी अभी जस्ट आपको, आदो मतलब पहले, एव चतुर्युगम जो 4 युग बोले आपको बताए, तो कहते हैं एतद् 12 सहस्त्रम देवानाम युगम उच्यते। अगर आप इन चारों को कैलकुलेट करेंगे, इनके वर्षों को, तो एतद् 12 सहस्त्रम, ये टोटल आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, और 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, यानी ये 12,000 वर्ष हो जाएंगे टोटल। अगर आप इनको कैलकुलेट करते हैं इजीली, आप 4,000 में 3,000 जोड़िए, 3,000 में 2,000 जोड़िए और 1,000 जोड़िए, और बाकी इसमें जो मैंने पहले बताया था आपको कि 400 400 300 300 200 200 100 100, इनमें संध्यांश भी जोड़ने होते हैं। तो टोटल मिलाकर के ये जो वर्ष होते हैं ये सभी दिव्य वर्ष, 4 युगों का जो परिमाण है दिव्य वर्ष में टोटल वो है 12 सहस्त्र, अर्थात 12,000 वर्ष, 12,000 दिव्य वर्ष। और जो ये 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं यही देवताओं का एक युग होता है। यानी देवताओं का एक युग कब होता है, जब ये चारों युग हो जाते हैं तब देवताओं का एक युग होता है। तो आप समझ सकते हैं जब 4 युग पूरे हो गए तब देवताओं का एक युग हो रहा है। यानी देवता बहुत ही ज़्यादा, हम तो बहुत आगे चल रहे हैं लेकिन देवता लोग बहुत ही, उनका तो जो टाइम है बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है, हमारा तो बहुत छोटा है, उनका जब हमारे 4 युग आ जाएंगे तब जाकर उनका एक युग पूरा होगा। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। अब यहाँ से प्रश्न तो हर
प्रकार का बन सकता है कि देवताओं का युग कितने वर्ष का होता है, 12 सहस्त्रम होता है, देवानाम युगम उच्यते। ये भी ध्यान रखिएगा 12,000 साल का जो होता है दिव्य वर्ष वो देवताओं का एक युग कहा जाता है। और अब आती है बात ब्रह्मा जी के दिन की। अब बताएंगे ये आपको ब्रह्मा जी के दिन कब हुई, ब्रह्मा जी की रात कब हुई, ब्रह्मा जी कब सोए, ब्रह्मा जी कब खाए, ब्रह्मा जी कब पिए, ब्रह्मा जी कब घूमने गए। अब ये सारी बातें ये आपको बताने वाले हैं। तो अब ये सब कुछ पहले आपने समझ लिया। जब आप ये समझ जाएंगे तभी आप ब्रह्मा जी के दिन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के दिन को समझने के लिए आपको पहले उतने ही ऊपर जाना पड़ेगा। पहले आपको अपना दिन समझना पड़ेगा कि मेरे दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि पितरों के दिन में एक महीना होता है, उसमें कृष्ण पक्ष पितरों का दिन होता है, शुक्ल पक्ष रात होती है। फिर आपको देवताओं का दिन समझना है कि उत्तरायण और दक्षिणायन दो, जो एक साल में 2 आयन होते हैं, उनमें जो उत्तरायण होता है देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। फिर उसके बाद आपको 4 युगों के बारे में समझना है। 4 युगों के बाद आपको फिर देवताओं का जो एक युग होता है, यानी चारों युगों को मिला करके देवताओं का एक युग हुआ। और अब ब्रह्मा जी के एक दिन रात के बारे में बताएंगे कि दैविकानाम युगानाम तो सहस्त्रम परिसंख्यया ब्राह्ममेक महर्गेयम तावतीम रात्रिमेवच। अब कहते हैं कि दैविकानाम युगानाम, तो अभी आपको ऊपर बताए देवताओं का एक युग कब होता है, जब ये चारों युग पूरे हो जाते हैं तब देवताओं का एक युग होता है। यानी 12,000 दिव्य वर्ष से एक दिव्य युग होता है। और ऐसे 1000 दिव्य युग होने पर युगानाम दैविकानाम युगानाम तो सहस्त्रम परिसंख्या, यानी सहस्त्र मतलब 1000 देवताओं के जब 1000 युग हो जाएंगे तब बोले ब्रह्मा जी का ब्राह्ममेकम अहर्गेयम, तब बोले ब्रह्मा जी का एकमात्र दिन होता है। और उतने ही 1000 युग और होने पर ब्रह्मा जी की तावतीम रात्रि में बचा। कहने का मतलब यह है कि 1000 देवताओं के 1000 युग बीतने पर ब्रह्मा जी की एक दिन होता है और ब्रह्मा जी का एक रात भी ठीक उसी प्रकार से देवताओं के 1000 युग बीतने पर एक रात होती है, देवताओं के 1000 युग बीतने पर एक दिन होता है। तो यही एक रात होती है, यही एक बात होती है जो आपको समझनी है। अब आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्मा जी का दिन कितने युग में होता है, ठीक है। तो देवताओं के 1000 युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी 12 घंटे आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और वैसे ही 1000 और प्लस करेंगे तब जाकर के ब्रह्मा जी का दिन और रात होगा, ठीक है। और यही बात गीता ने साफ लिखी हुई है। अगर आप गीता पढ़ते होंगे तो गीता में ये श्लोक, यही बात वहाँ पर आई है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर लिखा है कि सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, अर्थात 1000 सहस्त्र युग पर्यंतम, यही बात लिखी है कि देवताओं के 1000 युग पर्यंत जब 1000 युग हो जाते हैं तो अहर्यद ब्रह्मणो विदुः, ब्रह्मा का एक अहर होता है, अहर्यद ब्रह्मणो विदुः। और रात्रिम युग सहस्त्रांतम, और ठीक वैसे ही देवताओं के 1000 युग से ब्रह्मा की एक रात होती है। तो इस प्रकार टोटल 2000 युग हो गए। तो परीक्षा दृष्टि से यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा जी का दिन कितने युगों में होता है। देवताओं के 1000 युग मिलने पर, 1000 युग पूर्ण होने पर उसके बाद ब्रह्मा का एक दिन, और ठीक वैसे ही 1000 युग और होने पर ब्रह्मा की एक रात होती है। जब ब्रह्मा की रात होती है तो रात का मतलब यह है कि सारी सृष्टि अंधकार में हो जाती है, प्रलय हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। और जैसे ब्रह्मा जी सुबह होती है, ब्रह्मा जी जागते हैं, थोड़ा ब्रह्मा जी शौच करने जाते हैं, ब्रुश लेके जाते हैं, तो उस समय समझ लीजिए सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और जैसे ब्रह्मा जी शाम को फिर सोने जाते हैं, यानी इतने युगों के बाद जब वो सोने जाते हैं तो समझ लीजिए फिर सृष्टि में प्रलय ही प्रलय आ जाता है, महाप्रलय जिसे कहते हैं। यानी ब्रह्मांड का किसी भी कोना, कोई भी कोना, ना कोई इंद्र रहेगा, ना कोई सप्तऋषि रहेंगे, ना कोई ना कोई देवता रहेगा, ना कुछ नहीं रहेगा, केवल ब्रह्मा है और वही सृष्टि बनाता है, वो भी उसी में विलीन हो जाता है, फिर सृष्टि दोबारा से उत्पन्न होती है। तो अब कहते हैं तद्वै युग सहस्त्रांतम ब्राह्मम पुण्यम आहार विदुः। इस प्रकार से तत् अर्थात वो जो दिन है, किसका, बोले ब्राह्मम अर्थात ब्रह्म का जो युग सहस्त्रांतम अर्थात 1000 युगों वाला जो वो ब्रह्म का जो दिन है, बोले पुण्यम वो पुण्य वाला है।
अर्थात अगर आप ब्रह्मा के दिन को जानते हैं तो गीता भी यही कहती है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा के दिन को जानता है, ब्रह्म की रात को जानता है, ब्रह्म की बात को जानता है, ब्रह्म के बारे में जानता है, वो ब्रह्मविद होता है और पुण्य प्राप्त करने वाला होता है, पुण्य भाग होता है, पुण्यवान होता है, उसको पुण्य मिलता है। और रात्रिम च तावतीम एवं तेहो रात्र विदोजना, जो इस प्रकार से ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा के दिन के बारे में जानता है उसे अहोरात्र विद कहते हैं, यानी वो दिन और रात को जानने वाला होता है, ब्रह्म की दिन रात को जानने वाला, इसीलिए उसे ते अहोरात्र विदोजना, ऐसे जन जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं जो ब्रह्म की रात को जानते हैं, ब्रह्म की बात को जानते हैं, ब्रह्म के दिन को जानते हैं, उनको बोले अहोरात्रविद कहा जाता है। और वो ऐसे जो भाग्यशाली लोग होते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसे लोग जो हैं बोले बड़े भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म के दिन रात को जानते हैं। तो आप सभी लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आप ब्रह्म के दिन को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जानना तो वैसे हमारी बस की नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म का दिन रात हमारी कल्पना से परे है। आप देख सकते हैं कितने हजारों युगों के बाद ब्रह्मा का एक दिन हो रहा है, और वो युग भी हमारे नहीं है, वो देवताओं के युग हैं। यानी देवताओं का युग तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ तक तो हम सोच भी नहीं सकते। हम तो 100 साल की उम्र वाले भी नहीं हैं, हमारे तो न जाने तब तक कितने चक्कर हो जाते हैं इस संसार में, कितने पता नहीं कितने बार चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, हम तो पता नहीं कितने बार फिर से यहाँ लौट करके आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा की दिन रात हुई, और जो ब्रह्मा के दिन रात को जानता है बोले वो पुण्य प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये जो मनुस्मृति नामक ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ये मनुस्मृति कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, सृष्टि के आदि में लिखा हुआ ग्रंथ है, और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र ने लिखा है। ब्रह्मा जी का पुत्र कौन? मनु, स्वयंभू मनु ने ये लिखा है, यानी पहले जो मनु हुए हैं उन्होंने ये लिखा है। यानी इतने बड़े मनु जो सबसे पहले हुए उन्होंने साक्षात ये ग्रंथ लिखा है। और इस ग्रंथ के अंत में, पहले अध्याय के अंत में आप कुछ श्लोक ऐसे भी पढ़ेंगे कि इसकी महत्ता क्या है। इसको अगर आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मनु महाराज ने साफ लिखा है कि जो भी इस वीडियो को देखता है, जो भी इस कक्षा को समझता है, जो भी मनुस्मृति को पढ़ता है, जो भी मनुस्मृति को सुनता है, बोले वो समस्त कर्म दोषों से मुक्त हो जाता है। ये बात आपको मनु महाराज ही कहेंगे बाद में। अभी कुछ श्लोकों के बाद जैसे ये अध्याय कंप्लीट होने लगेगा, वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, बोले वो समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, परीक्षा में पास होता है, JRF मिलता है, सब कुछ मिलता है, और समस्त कर्म दोषों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा की रात को जानने वाला, ब्रह्मा की बात को जानने वाला, ब्रह्मा के दिन को जानने वाला बोले पुण्य वाला है, पुण्यवान है, पुण्य को प्राप्त करता है, और ऐसा व्यक्ति अहोरात्रविद कहा जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ तक तो बात हो गई है, ब्रह्मा जी के दिन रात भी आप जान चुके हैं, जो सबसे बड़ा जो विषय था वो आप समझ चुके हैं। पहला अध्याय में यही बहुत बड़ा विषय था, ब्रह्मा की दिन रात। अगर आप जान चुके हैं, नहीं जाने तो कमेंट में कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। नहीं तो ये जो विषय है वैसे बहुत विशाल विषय है, इसको बताने के लिए लगता है कि केवल ब्रह्मा के रात और दिन को डायग्राम के थ्रू और पूरे कल्प के थ्रू बताने में बहुत बड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमने परीक्षा दृष्टि से श्लोक के रूप में आपको बताया, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नहीं तो इसकी जो गणना है, ये ब्रह्मा जी का जो एक दिन बताया, रात बताई, 1000 युग का एक दिन, 1000 युग का एक रात, देवताओं का जो 1000 युग होता है, इसी को हम 71 मनवंतर, ठीक है, कहते हैं। 71 मनवंतर जो होते हैं, एक कल्प जो होता है। और इस प्रकार से जो कल्प होते हैं, कल्पों के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो एक कल्प में 71 बार मनवंतर घूमता है, ठीक है। और ऐसे ही कई कल्प होते हैं। जो अभी जो कल्प चल रहा है उसे कहते हैं श्वेत वाराह कल्प। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी जो कल्प चल रहा है श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, और ऐसे ही नील लोहित कल्प हैं, वाराह कल्प हैं, बहुत सारे कल्प हैं, और ये अनंत कल्प हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मा जी सोए, ब्रह्मा जी जागे, ब्रह्मा जी की रात हुई, ब्रह्मा जी के दिन हुई। अब जब ब्रह्मा जी का दिन हुआ, रात हुई, सब कुछ हुई, ब्रह्मा जी की बात हुई। अब ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो आपको पता है सृष्टि सो जाती है। ब्रह्मा जी के सोने पर अंधेरा है, ब्रह्मा जी के जागने पर सवेरा है, ये हमने कल भी आपको बताया था। अब कहते हैं सृष्टि के लिए मन की नियुक्ति। अब देखिए, तस्य सोहर निशस्यांते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम्। बोले ऐसा जो वो ब्रह्म है, तस्य सोहर निशस्यांते, सो मतलब वह जो ब्रह्म है, अहर निशस्य तस्य, यानी उस दिन रात के बाद में। अब जैसे ब्रह्मा जी का दिन रात आपको बताया,
तो दिन के बाद वो क्या करेगा, सो जाएगा, और सोने के बाद फिर जागेगा। तो वो जो उसकी दिन रात है उसका जो अंत होता है, तो बोले वो सोता है और फिर जागता है। यानी जब वो उसका दिन होगा तो सुबह जागेगा, और फिर रात होगी तो ब्रह्मा जी सो जाएंगे। तो सोता हुआ फिर वो जागता है, और जैसे ही बोले वो जागता है तो जागते ही सुबह सुबह क्या करता है, वो कोई ब्रुश नहीं करता है, वो टॉयलेट नहीं जाता है, वो शौच नहीं करता है। वो क्या करता है, बोले प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम्। वो क्या करता है, वो प्रतिबुद्ध से यानी तुरंत जैसे ही वो जागा, सुबह हुई ब्रह्मा जी की 1000 युग के बाद जैसे वो जागते हैं, तो बोले सृजति यानी वो बनाते हैं, नियुक्त करते हैं मनः सदसदात्मकम्। वो तुरंत मन का निर्माण करते हैं, क्योंकि मन ही बोले मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बोले मन ही सबका देवता है, मन से बड़ा न कोई। ठीक है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। और जग से चाहे भाग ले कोई, पर मन से भाग न पाए, क्योंकि मन के नैन 1000। तो ये जो मन है सद सदात्मक, मन में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होता है, सत होता है असत होता है। तो ब्रह्मा जी सुबह सुबह जाग करके कोई ब्रुश नहीं करते हैं, कोई गाना नहीं बजाते हैं, कोई घूमने नहीं जाते हैं, टहलने नहीं जाते हैं, बल्कि सुबह सुबह जैसे 1000 युग के बाद ब्रह्मा जी अपने बिस्तर से जागे, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने मन का निर्माण किया। मन का निर्माण किया कहने का मतलब है कि मन को नियुक्त कर दिया। निर्माण तो पहले से मन बना हुआ है, मन ब्रह्मा जी के पास सब कुछ है। ठीक है, मन ब्रह्मा जी की सृष्टि की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, उनकी सृष्टि बहुत अद्भुत सृष्टि है। तो मन को नियुक्त करने लग जाते हो, कहाँ, कर्मों में, क्योंकि अब सृष्टि बनेगी। दिन हो गया ब्रह्मा जी का, तो एक दिन में तो कितने युग हो जाते हैं, कितने मनवंतर हो जाते हैं। अब सृष्टि बन रही है, कितने महायुग आ जाते हैं। तो अब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, सबसे पहले मन की उत्पत्ति करते हैं। और देखिए मन आपके अंदर भी है, और ब्रह्मा जी ने भी सबसे पहले उसी मन को बनाया। तो आप सोच सकते हैं वही मन की बात कर रहे हैं, जो मन आपके अंदर है, जो जिससे अभी आप यहाँ पर रुके हुए देख रहे हैं। ये मन अभी आपका मन कर रहा होगा कि अभी लड्डू खाना था, अभी आपका मन कर रहा होगा आहा अगर हम यहाँ चले जाते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको ये चित्र, आप सोच रहे होंगे काश इस ब्रह्मांड में हम भी सैर करते, घूमते, उड़ते फिरते, नाचते गाते। तो ये मन है, यही मन ब्रह्मा जी ने बनाया है। ब्रह्मा जी ने आपके ये मन का जो सृष्टि हुई है, मन को सबसे पहले बनाया था। और ये मन इतना बड़ा विषय है कि मन जो सोचता है, मन कहाँ से कहाँ तक सोच लेता है। अभी आप पता नहीं कहाँ पर है, और अभी आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में जाना था, अमेरिका में ऐसा हो रहा है। तो ये मन की सोच है। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले मन बनाते हैं, और मन बना लिया, लड्डू खाने का मन नहीं बनाया, सृष्टि करने का मन बनाया। और मन बनाने के बाद क्या होता है, बोले आकाश की उत्पत्ति होती है। अब आकाश बनाते हैं, मन से क्या निकलता है, आकाश से निकलता है। तो कहते हैं मनः सृष्टिम विकुरुते, मन सृष्टिम विकुरुते अर्थात करोति निर्माति इत्यर्थः चोद्यमानम शिश्रिक्षया। बोले शिश्रिक्षया अर्थात सृष्टि बनाने की इच्छा से। वह मन, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मन को क्यों बनाया, क्यों नियुक्त किया, सृष्टि के लिए किया। ऐसा नहीं कि मन लड्डू खाने के लिए, जलेबी खाने के लिए, घूमने के लिए नहीं बनाया था। सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने मन को नियुक्त किया। और जब वो शिश्रिक्षा यानी बनाने, सृष्टि का निर्माण करने के लिए मन ने क्या किया, सृष्टि को बनाया। सृष्टि बनाता है मन। तो ऐसा वो जो उद्यत मन होता है, फिर वो सृष्टि का निर्माण करता है। और सृष्टि का निर्माण किस प्रकार करता है, तो कहते हैं आकाशम जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणम विदुः। बोले उस मन से आकाश जायते अर्थात उत्पन्न होता है। उस मन से अब कौन उत्पन्न हुआ, बोले आकाश उत्पन्न हुआ। तस्मात् अर्थात तस्मात् मनसः, मन से क्या हुआ, आकाश हुआ। और उस आकाश का जो गुण होता है, बोले शब्दम गुणम विदुः। विद्वान लोग उसके गुण शब्द को जानते हैं। विदुः अर्थात जानते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं। कौन, बोले विद्वान लोग। शब्दम, आकाश का गुण क्या है, बोले शब्द गुणकम आकाशम। अब ये आकाश सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मन बनाया, और मन से आकाश बनाया। आकाश का मतलब क्या है, ये आकाश बिल्कुल, आकाश न तो कहीं कुछ नहीं होता है, खाली बिल्कुल। आकाश किसे कहते हैं, बिल्कुल खाली जो होता है, न उसमें कुछ है, न वायु है, न कुछ नहीं है, केवल और केवल खाली है। तो उसमें केवल शब्द ही शब्द है, यानी शब्द होता है, उसमें शब्द गुण होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता है। बिल्कुल अंतरिक्ष जिसे आप कहते हैं, आकाश जो होता है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, जहाँ आपके ये हवा का जो ऊपर हवा भी नहीं होती है, ठीक है, केवल वहाँ शब्द ही शब्द होता है। जो आपका कान होता है, तो वहाँ पर भी एक आकाश का स्थान होता है, ठीक है।
तो वहाँ कुछ नहीं होता है, केवल शब्द वहाँ जाता है, शब्द बाहर आता है, तो उसी को आकाश कहते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उसी आकाश का निर्माण किया, बिल्कुल खाली कुछ नहीं था। तो सबसे पहले आकाश बनाया। बोले आकाश बनाने के बाद अब क्या बनाया, तो देखिए अब कहते हैं आकाश जब बन गया, ये कौन सा आकाश बना, ये कोई आकाश नाम का लड़का नहीं बनाया, आकाश तत्व की बात कर रहे हैं। और आकाश की उत्पत्ति के बाद बोले वायु की उत्पत्ति। आकाशात तो विकुर्वाण सर्वगंध वह शुचि। अब बोले वो जो आकाश था, बोले वो विकृत होने लग गया, क्योंकि प्रकृति और विकृति, पहले तो आकाश बनाया, तो आकाश पहले क्या हुआ, प्रकृति हुई, और इधर से विकृत हो गया। तो प्रकृति विकृति दोनों इसमें तत्व आ गए। तो आकाश ने क्या किया, आकाश जैसे विकुर्वाण हुआ यानी विकृत होने लगा, तो आकाश ने फिर अपने विकार से ही क्या बनाया, बोले वायु का निर्माण किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये जो वायु होती है बिल्कुल हवा, ठीक है, हवा हवाई, हवा हवाई। तो फिर आकाश ने एक हवा का निर्माण किया यानी वायु का निर्माण किया। और कैसी वायु, बोले सर्वगंध वह शुचि ही, बोले बिल्कुल पवित्र वायु, ऐसे नहीं आजकल की ये प्रदूषण वाली वायु, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध वायु, सर्वगंध वह, सभी गंधों का वहन करने वाली, यानी सुगंध और दुर्गंध सब प्रकार के गंध को सूंघने वाली, सुंघाने वाली, कौन, बोले वायु। वायु का निर्माण किसने किया, किससे हुआ, तो बोले आकाश से हुआ। ऐसे उस विकृत आकाश से फिर वायु का निर्माण हुआ। और ऐसी वायु की जो बलवान थी, ऐसे जायते वायु उत्पन्न हुई सवय स्पर्श गुणों मतः। और उस वायु का क्या गुण हुआ, तो बोले उसका गुण भी बताएं कि स्पर्श उसका गुण हुआ। तो वायु का गुण क्या है, स्पर्श है, क्योंकि वायु क्या करती है, आपके शरीर को स्पर्श करती है। जब हवा चलती होगी कि आपके शरीर में फुसफुस होता होगा, कुछ स्पर्श होता होगा, आपके शरीर के बाल हिलते होंगे, तो यही इसी को कहते हैं स्पर्श। तो ये होता है वायु का गुण, और शब्द होता है आकाश का गुण। अब इसके बाद देखिए यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है। देखिए सबसे पहले मन बनाया, मन को नियुक्त किया, मन से आकाश बनाया, आकाश बनने के बाद वायु बनाई, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, ऐसा आप समझिए। क्योंकि यही बात तैत्तिरीय उपनिषद आदि उपनिषदों में आपको मिलेगी कि आकाशाद वायु, वायु रग्ने रग्ने रापहाद्भ्या पृथ्वी, यही चीज मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आकाश था, आकाश से वायु हुई। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि जब आकाश का निर्माण हुआ था तो आकाश में क्या गुण था, शब्द था। लेकिन जब आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुई तो वायु में कौन सा गुण हुआ, स्पर्श हुआ। लेकिन वायु में पहले का गुण भी विद्यमान है। कहने का मतलब यह है कि वायु किससे उत्पन्न हुई, आकाश से हुई। तो आकाश में शब्द था तो वायु में वो शब्द भी आ गया है, यानी वायु में स्पर्श तो इसका अपना गुण है ही, लेकिन वायु में शब्द गुण भी आ जाएगा। क्योंकि यही बात आपने सबसे पहले भी पढ़ी होगी, आद्याद्यस्य गुणम त्वेषाम अवाप्नोति परः परः, यानी पहले का जो ब्रह्मा जी ने जो पहले की सृष्टि बनाई, पहले जिस तत्व को बनाया, उसके बाद दूसरा जिसको बनाया, तो पहले वाले में एक गुण था, दूसरे वाले में दो हो गए, यानी पिछला वाला गुण भी उसमें चला गया। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर पिता है तो पिता का गुण पुत्र में चला जाएगा, ठीक है, पुत्र का गुण नहीं आएगा वो पिता में, क्योंकि पुत्र तो बाद में आएगा। या जो दादा है तो दादा के गुण आगे सारी पीढ़ी में जाने लग जाएंगे। तो वही बात है कि आकाश के गुण फिर वायु में भी चले गए, शब्द होता है। अब अगर आप प्रैक्टिकली इसको समझे तो वायु जब हवा आती है तो हवा में आपको एक तो स्पर्श दिखेगा और एक आपको शब्द दिखेगा, शब्द भी आप सुनेंगे। जब वायु चलती है तो शोर 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 की आवाज़ आती है, बड़ 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 की आवाज़ आएगी। जब ये वृक्ष हिलते हैं तो एक अलग सा सुसाहट सी होती है, तो ये शब्द भी होता है वायु में। और स्पर्श तो इसका अपना एक विशेष गुण है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें क्या दूसरा कोई गुण होता है, क्या इसमें रूप होता है, तो बिल्कुल इसमें रूप नहीं होता है, क्योंकि रूप जो गुण है वो आगे मिलेगा आपको। तो आगे के गुण आगे ही रहेंगे, लेकिन पीछे के गुण आगे जाते रहेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो अब आगे देखिए, जब आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, आकाशाद वायु हो, तो वायु से फिर किसकी उत्पत्ति हुई, तो कहते हैं वायु रग्ने हैं। वायु से फिर तेज की उत्पत्ति हुई, तेज का मतलब है अग्नि की उत्पत्ति हुई, तो कहते हैं वायोरपि विकुर्वाणात विरोचिष्णु तमोनुदम। पंचमी का एक वचन है विकुर्वाणात, ठीक है, सानच प्रत्यांत शब्द है। तो और ज्योति उत्पद्यते भास्वत तद्रूप गुण मुच्यते। कहते हैं वायो अपि, यानी वायु से भी फिर
ऐसी जो विकृत वायु, वायु भी विकृत होने लगी, वायु ने भी अपने विकार से फिर विरोचिष्णु का मतलब होता है चमकदार, सबको चमकाने वाली, आपको चमकाने वाली। अगर आपके शरीर पर टॉर्च मार दिया जाए तो आपका शरीर चमकेगा। आपके मोबाइल में एक लाइट जल रही है जिससे आपका मोबाइल चमक रहा है, आप देख रहे हैं उसे, ठीक है, लाइट। तो ऐसी जो विरोचिष्णु तमोनुदम अर्थात अंधकार को दूर करने वाली और वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली विरोचिष्णु और तमोनुदम तम को दूर करने वाली, ऐसी फिर ज्योति उत्पन्न हुई। किससे? बोले वायु से। यानी ऐसा तेज उत्पन्न हुआ, ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई। यानी आकाश से वायु हुआ, वायु से फिर अग्नि तत्व या तेज उत्पन्न हुआ। ज्योति ही उत्पद्यते भास्वत, बिल्कुल चमकने वाली, हमेशा निरंतर सतत चमकने वाली। और उसका जो गुण था, देखिए हर किसी का इन्होंने गुण भी बताया। आकाश का शब्द था, वायु का स्पर्श था, और ये जो तेज जो उत्पन्न हुआ, बोले इसका क्या गुण था? तो बोले रूप इसका गुण था। क्योंकि जो तेज होता है उसको आप आंख से क्या करते हैं? निहारते हैं। बोले पल पल मैं निहारूं, तो उसे आप क्या करते हैं? निहारते हैं। किसे? बोले उस अग्नि को, उस तेज को। अब जो आप यहाँ अपने मोबाइल में जो स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये क्या है? तेज है, ये लाइट है, इसको आप देख रहे हैं, देख तो रहे हैं ना, यही तो रूप है। आप किसी को निहारते हैं, आप किसी सुंदर से बगीचे को देखते हैं, सुंदर से मृग को देखते हैं, सुंदर सी लड़की को देखते हैं, सुंदर से पुरुष को देखते हैं, सुंदर से गाय को देखते हैं, सुंदर सी चीज़ों को देखते हैं। ये बार बार आ रहा है ना, देखते हैं, यानी रूप को आप देखते हैं। वो रूप गुण है किसका है? देखना। जो वो तेज आप उसमें देख रहे हैं, जो आप उसमें लाइट देख रहे हैं, जो आंखों से आप देख रहे हैं, वो गुण किसका है? तो बोले वो तेज का गुण है, रूप, ठीक है। और अब यहां पर भी आप समझ लीजिए, ये रूप गुण किसका है? तेज का है। अग्नि जब उत्पन्न हुई वायु से, तो वायु से जब अग्नि उत्पन्न हुई, वायु में क्या हुआ? अग्नि उत्पन्न हुई। और अग्नि जब उत्पन्न हुई तो अग्नि में फिर रूप गुण है, उसका अपना गुण जो है रूप है। लेकिन इससे पहले जितने गुण थे, यानी शब्द था आकाश का और वायु का था स्पर्श, वो गुण भी इसमें आ जाएंगे। तो अगर आप तेज में देखेंगे, अग्नि में देखेंगे, तो अग्नि में शब्द भी होता है। जब आग जलती है तो कहीं पर फटाक फटाक की आवाज़ आती है, कहीं पर कोई लकड़ी जोर से जलने लगती है, उस पर आवाज़ आने लगती है। तो अग्नि में शब्द भी होता है और अग्नि में स्पर्श भी होता है। अब आप आग में हाथ डालेंगे तो आपको स्पर्श तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि आप आग में हाथ डाल रहे हैं, आपको कोई पता ही नहीं चल रहा है कि हाथ आपका जलिया जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है हाथ जल भी रहा है कि नहीं भी जल रहा है, कि ऐसा ही है कि। तो ये क्या है? स्पर्श भी उसमें ऑलरेडी है, यानी पिछले गुण उसमें अनुवृत्ति की तरह आ रहे हैं। जैसे पाणिनि के सूत्रों में क्या होता है? पिछले सूत्र से अगले सूत्र में अनुवृत्ति भाग जाती है। जैसे पूंछ होती है ना, तो पकड़ लेता है, आग लग जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे अग्नि है तो अग्नि में पिछले वाले गुण भी आ जाएंगे, यानी शब्द भी है अग्नि में और स्पर्श भी है और रूप ऑलरेडी अग्नि का अपना गुण है। और फिर अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं अग्नि से जल व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं ज्योतिषश्च, यानी उस ज्योति से, उस अग्नि से, उस तेज से विकुर्वाणा, ऐसी जो विकृत जो वो ज्योति थी, फिर वो विकृत होने लगी। और ऐसी विकृत ज्योति से फिर आपह रस गुणा स्मृता, फिर उससे आप हुए। आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, आपकी बात कर रहे हैं हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। यानी हम जल की बात कर रहे हैं। आपका मतलब होता है जल, और आपका मतलब होता है, एक तो आप हो गए जो देख रहे हैं, एक आप होता है ये वाला जल। जो जल आज है वही कल है, यानी जल है तो कल है। इस जल की हम बात कर रहे हैं, इसको आप भी कहते हैं, बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ज्योतिषश्च विकुर्वाणा, यानी जो ये तेज था, जो ये आग थी, जो ये अग्नि तत्व था, इससे बोले आप उत्पन्न हुआ, यानी जल पैदा हुआ, जल उत्पन्न हुआ। और जल का क्या गुण था? तो बोले जल का रस गुण था। जल में क्या था? रस था। रस कैसा? वही बिल्कुल मधुर रस, जले मधुर एव, जल में रस पैदा हुआ। तो अब देखिए, जल में रस हुआ तो इसका मतलब यह है कि जल का ये अपना गुण है रस, और पिछले वाले सारे गुण इसमें आ जाएंगे। पिछले वाले क्या क्या गुण आएंगे? तो शब्द भी है जल में, जब जल बहता है तो कल कल नदियाँ, झलझल झरझर पानी, ठीक है, ये नदियों की आवाज़ आपको सुनाई देती है, उसमें शब्द है। और कल कल बहती नदियाँ हैं, झरझर बहते झरने, तो ये जो आवाज़ है ये उसमें शब्द भी है। स्पर्श तो जल में है ही, जब आप पानी में हाथ डालेंगे तो ठंडा गर्म तो लगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जल में आप हाथ डाल रहे हैं आपको ठंडा गर्म कुछ नहीं लगेगा। तो ठंडवा भी लगेगा, गर्म भी लगेगा आपको। जब जल में आप हाथ डालेंगे तो शीतल होगा तो शीतल लगेगा, और जल अगर गर्म होगा तो गर्म लगेगा। तो जल में स्पर्श भी है और जल में रूप भी है,
जल आप जब देखते होंगे तो उसमें रूप भी होता है, रूप आपको दिखाई देता है जल में। जब आप जल को देखेंगे तो उसमें नीले कलर का या जो जिस प्रकार का भी उसका कलर आपको दिख रहा है तो वो उसमें रूप भी है। और उसका जो अपना गुण है वो है रस। जब आप उसे पीते हैं तो बिल्कुल आहा, जल पीने से क्या मज़ा आता है, क्या आनंद आता है, ये आपको पता होगा। ये आनंद आपको तब आएगा जब आपको बहुत बड़ी प्यास होगी, तब आप उस जल के रस को पहचानेंगे कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो जले मधुर रस, तब आपको पता लगेगा कि इसमें सच में मधुर रस है या नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जल है तो कल है। और इस प्रकार से उस अग्नि से फिर जल की उत्पत्ति हुई, और जल से फिर बोले अदब्यो हो गंध गुणा भूमि, और अंत में जल, उस जल से बोले गंध गुण वाली तत्र गंधवती पृथ्वी, यानी गंध वाली दुर्गंध वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, ये गंध सूंघने वाली गंध नहीं है। गंध घ्राण ग्रायो गुणो गंधा, ये वो गंध है, सब प्रकार की जो सुगंध होती है जिसको हम सूंघते हैं। तो उसके बाद उस जल से बोले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और उस पृथ्वी का क्या गुण था, तो बोले गंध उसका अपना एक विशेष गुण है, बाकी उसमें सारे गुण पीछे से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर क्रम में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की उत्पत्ति हुई। आपको ध्यान रखना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस तरीके से इनकी उत्पत्ति होती है। और जैसे कि आकाश से वायु, वायु अग्निरापः अद्भ्य पृथ्वी, इस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई। और इन सब की उत्पत्ति मन से हुई है, सबसे पहले मन से आकाश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 78वें नंबर के श्लोक तक इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति में जो ये 5 तत्व हैं इनके बारे में बताया, जल है तो कल है। अब इसके बाद हम 2 श्लोक और देख लेते हैं, 80 नंबर तक देख लेते हैं, काफ़ी समय हो चुका है क्योंकि ये विषय ही कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा विस्तार करना पड़ रहा है मजबूरन। तो अब देखिए, मनवंतर के बारे में अब बता रहे हैं। अब एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मनुस्मृति पढ़ रहे हैं। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। कौन सुना रहा है, भृगु महाराज सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं, ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। और हम किसको सुना रहे हैं, आप सभी लोगों को सुना रहे हैं। तो ये तो आपको पता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मनुस्मृति में काल गणना का विशेष अध्ययन चल रहा है। यहाँ पर काल गणना के बारे में आपको बताया था, सबसे पहले पितरों की रात, फिर देवताओं की रात, फिर देवताओं की रात होने के बाद, देवताओं की रात की जब बात हुई उसके बाद फिर ब्रह्म का दिन शुरू हुआ। ब्रह्म की दिन रात के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, तो फिर 4 युगों के बारे में बताया। 4 युग जब बताए तो फिर देवताओं का युग बताया, फिर उससे बताया कि ब्रह्म का एक दिन होता है, फिर एक रात होती है। और जब ये सब चीज़ें बता दी तो फिर मन की सृष्टि के बारे में बताया, और फिर मन से थोड़ा सा यहाँ पर 5 तत्वों का विषय बताया कि 5 तत्व एक दूसरे से कैसे उत्पन्न होते हैं, अग्नि आप जल पृथ्वी ये कैसे उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद फिर उसी सीढ़ी में फिर से चलते हैं जो पहले आपको बताया था, मनवंतर प्रमाण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी के दिन के बारे में बात कर रहे थे पहले से, तो वही काल गणना यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मनवंतर के बारे में अब आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता है। कहते हैं यत प्राग 12 सहस्त्रम, बोले यत मतलब जो, प्राग मतलब पहले, 12 मतलब 12, सहस्त्र मतलब 1000, बोले उदितम दैविकम युगम, जो बोले सबसे पहले आपको बताया था ना, जो 12,000 वर्ष बताए थे, 12,000 वर्ष बताया था, नहीं बताया था। जब चतुर्युग आपको बताया गया था तो चारों युगों को मिला करके 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं, जो कि देवताओं का एक युग होता है। हमारे 4 युग होते हैं, देवताओं का एक युग होता है। तो जो बोले आपको 12 सहस्त्रम यानी 12,000 वाला जो दैविक युग एक युग बताया, तो बोले तद 1 गुणम मनवंतरम इहोच्यते, बोले उस देवताओं के एक युग को, यानी 12,000 दिव्य वर्ष का जो देवताओं का एक युग है, हमारा जो 4 युग है, बोले उसको 71 बार गुणा करने पर एक मनवंतर होता है। अब कहने का मतलब यह है कि देवताओं का जो 71, ठीक है, देवताओं के जो 71 युग हो जाएंगे, जब 71 जब उनके 71 बार जब गुणा कर लेंगे हम, उनका जो एक युग होता है, यानी 12,000 वर्ष का जो एक युग देवताओं का होता है, तो जब वो युग 71 बार रिपीट हो जाएगा तो बोले तब एक मनवंतर होता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको समझें तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहने का मतलब यह है, जो चतुर्युग बताए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों का जो देवताओं का, ये देवताओं का एक युग होता है और हमारे 4 युग होते हैं। तो जब ये 4 युग 71 बार रिपीट होंगे
तब एक मनवंतर होगा। उदाहरण के लिए स्वयंभू मनवंतर है। अभी जैसे वैवस्वत मनवंतर चल रहा है तो प्रैक्टिकली हम इसे समझते हैं, जो अभी जो मनवंतर चल रहा है उसे कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। अब हर एक युग में आपको बताया कि हर एक युग में 71 बार घूमेगा। कौन? ये चतुर्युग घूमेगा, यानी 4 युग 71 बार आएंगे। यानी कलयुग भी 71 बार आएगा, सतयुग भी 71 बार आएगा, फिर त्रेता भी आएगा, द्वापर भी आएगा। 71 बार आएंगे। जब ये 71 बार पूरे हो जाएंगे तब जाकर के एक मनवंतर पूरा होगा। तब जाके जो अभी जैसे वैवस्वत मनवंतर चल रहा है 7वें नंबर का, तब ये वैवस्वत पूरा होगा और उसके बाद दूसरा मनवंतर आएगा सावरणी। तो अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए कि अभी जैसे वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और अभी अगर आप देखें तो अभी 28वें नंबर का कलयुग चल रहा है। इसीलिए संकल्प में अगर आपने सुना होगा तो अष्टाविंशतितमे कहते हैं कलयुगे, यानी 28वें नंबर का ये कलयुग चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी तो 28वें नंबर का चल रहा है, फिर ये 29 जाएगा, फिर 30वें नंबर का कलयुग आएगा, फिर अब इसके बाद जैसे 28वें नंबर का कलयुग है, यानी चतुर्थ चरण है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। और आप सभी देखते हैं कि इससे पहले सतयुग रहा होगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, यानी ये 28वें नंबर का है। ये जैसे ये कलयुग खत्म होगा फिर इसके बाद सतयुग आएगा, फिर त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग आएगा, फिर ऐसे ही 29 पूरा होगा, फिर 30 होगा, फिर 31 होगा। ऐसे करके जब 71 पूरे हो जाएंगे तब जाकर के ये एक मनवंतर पूरा होगा। और ऐसे ऐसे जब 14 मनवंतर पूरे हो जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी काल गणना है। इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको दुनिया की सबसे बड़ी काल परिमाण गणना साबित किया है, घोषित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 71 बार जो है मनवंतर होता है। 71 बार जब आप इसे गुणा कर लेंगे, और मनवंतराणि असंख्यानि, और इस प्रकार से एक मनवंतर होता है। ठीक है, एक मनवंतर कब होता है? जब हमारे चतुर्युगी 71 बार रिपीट हो जाते हैं तब जाकर के एक मनवंतर होता है। एक मनु का काल होता है, एक मनु की आयु होती है, यानी एक मनु होगा और उसकी प्रजा होगी 71 बार जब ये युग घूमते रहेंगे। ठीक है, और कहते हैं मनवंतर एक ही नहीं है, 14 मनवंतर तो आपने सामान्य रूप से सुने हैं कि 14 मनवंतर होते हैं। 7 आपने कल देखे थे, 7 और भी होते हैं। तो ये तो सामान्य मनवंतर है 14, लेकिन मनवंतर केवल इतने ही नहीं है, मनवंतर इससे भी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं मनवंतराणि असंख्यानि, बोले मनवंतरों की तो संख्या अनगिनत है। अगर आप पूछेंगे कि मनवंतर कितने हैं तो संख्या ही अनगिनत है, क्योंकि मनवंतर को भी कल्प में डिवाइड किया जाता है। एक कल्प में 14 मनवंतर आते हैं। तो ये जो कल्प चल रहा है, श्वेतवाराह चल रहा है, उसमें ये मनवंतर वैवस्वत चल रहा है। वैवस्वत में ये जो है 28वें नंबर का कलयुग चल रहा है, यानी 28वें नंबर का चतुर्युगी चल रहा है। और मनवंतर असंख्य होते हैं, सर्ग भी असंख्य होते हैं, संहार भी असंख्य होते हैं। कहने का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति भी असंख्य बार हो चुकी है और होती रहेगी और हो भी रही है। ठीक है, और संहार भी बार बार होता रहेगा और होता रहता है। ये मतलब बिल्कुल अनंत चलता रहता है, ये अनादिकाल से चल रहा है, अनंत चल रहा है। आप और हम लोग तो बहुत छोटे हैं, नन्हे मुन्ने राई हैं, देश के सिपाही हैं। तो इस प्रकार से ये सर्ग भी चलता रहता है, संहार भी होता रहता है, और असंख्य मनवंतर है। ये आपको ध्यान रखना है सृष्टि की प्रक्रिया में। और कहते हैं ब्रह्मा जी के जो ये मनवंतर है, ठीक है, या ब्रह्मा जी के जो दिन की गणना है, रात की गणना है, बहुत बड़ी है। इसको समझना बहुत, इसीलिए कहा जाता है जो इसको समझ लेता बड़ा भाग्यशाली होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। और बोले ब्रह्मा जी तो इसे क्रीडन इव एतत् कुरुते, बोले ब्रह्मा जी तो इसे खेलते खेलते, यानी खेल में इसको सब कुछ, ये जो भी आपको इतना लंबा चौड़ा बताया, इतनी लंबी काल गणना बताई, बोले ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं परमेष्ठी हैं। जो परमेष्ठी का मतलब होता है जो परम सत्य लोक में जो निवास करते हैं, परम स्थान में जो निवास करते हैं, ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं, बोले वो तो इसको खेल खेल में ही पूरा कर लेते हैं। पुनः पुनः बार बार वो करते रहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का फिर नाश करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, संहार करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, बार बार करते रहते हैं, खेलते खेलते, खेल खेल में। क्योंकि उनके लिए तो एक दिन जैसे दिन होता है, सुबह उठ करके वो तुरंत मन बनाते हैं, मन से फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बनाते हैं, और फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अंडा फोड़ते हैं, अंडे से वो निकालते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आपको पहले ही बता दी है।
तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो इसे खेल खेल में ही करते थे, क्योंकि उनका तो एक छोटा सा दिन है और हमारा तो न जाने कितने दिन है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा कि ब्रह्मा जी के दिन और हमारे दिन कितने हो जाएंगे, तो न जाने हम तो कहाँ होंगे उस समय। ठीक है, तो ये ब्रह्मा जी की ये जो कालगणना है बहुत ही विस्तृत कालगणना है। इसको समझने के लिए बहुत आपको थोड़ा सा गणित तो लगानी जरूरी है। और इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया। आज की इस कक्षा के माध्यम से जो कालगणना है उसको हमने समझा। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोग एक विशेष बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया 80 नंबर के श्लोक तक। आज भी हमने काफ़ी श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद 1 और 2 कक्षा में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जो विषय आपको दिख रहा है। और अगली कक्षा में क्या क्या, देखिए उत्तरोत्तर क्रम में जो मनुस्मृति के जो विषय हैं, मनुस्मृति कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आते रहेंगे। आगे बताएंगे कि सतयुग में क्या क्या धर्म होते हैं, धर्म के 4 चरण होते हैं, सतयुग में कितने चरण होते हैं, कलयुग में कितने होते हैं, सतयुग में व्यक्ति की आयु कितनी थी, कलयुग में कितनी हो गई, क्यों हो गई, कम क्यों हुई कलयुग में आयु, कलयुग में व्यक्ति 50 साल ही क्यों जीता है। ये सारी बातें भी बताएंगे। कलयुग में चोरी क्यों होती है, कलयुग में झूठ क्यों होता है, ये अन्य युग धर्म के बारे में बताएंगे। फिर आयु प्रमाण के बारे में बताएंगे, धर्म की क्या विलक्षणता है, ब्राह्मण के क्या कर्म है, क्षत्रिय के कर्म क्या है। तो आगे जो विषय आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विषय। और मुझे लगता है ये जो आज के विषय थे, जितने भी काल गणना को लेकर के, ये सारे विषय आप निसंदेह अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे कि आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है एक दूसरे से, इनमें कैसे एक दूसरे के गुण आने लगते हैं संयोग से, पूर्व संस्कार से। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि की रचना की। सबसे पहले कल आपको बताया था कि आदमी जो हम लोग हैं, हमारा दिन किस प्रकार होता है, 30 मुहूर्त का हमारा एक दिन रात होता है। फिर पितरों की दिन रात के बारे में आज आपको बताया। तो इस प्रकार से ये आज का जो विषय था बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आप देख सकते हैं ये सारे विषय कंप्लीट हुए 65 से लेकर के 80 नंबर के श्लोक तक। ठीक है, पितरों की दिन रात, देवताओं की दिन रात, 4 युगों का कितना समय है ये भी आपको बता दिया है। और ब्रह्मा का दिन कितना होता है, ब्रह्मा जी कब सोते हैं, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे होती है, मन की उत्पत्ति कैसे होती है, आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, जल आदि की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी आपको स्पष्ट रूप से आज बता दिया है इन सभी श्लोकों के माध्यम से। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। और जो ये आपको टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है, जो ये PDF है, जो नोट्स हैं, मैंने आपको बार बार कहा आप जाइए वहाँ पर, ये अवेलेबल है, आप ढंग से देखिएगा। प्रथम अध्याय का PDF है, सेकंड है, सप्तम अध्याय है, पूरा मनुस्मृति का PDF है, बुक भी है। अगर आपको बुक खरीदनी है ऑफलाइन हार्ड कॉपी में तो वो भी है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी हैं। तो सारी चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट भी हैं। तो आप इजीली sanskritexam.com पर जाइएगा और इसको अच्छे ढंग से डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद।